परम सत्कार जोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से इसे भूल जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस पल में मेरे साथ पूरी तरह से मौजूद रहें। अपनी सारी चिंताएं, सारे तनाव, सारी भाग दौड़ को एक तरफ रख दे। बस कुछ देर के लिए अपने आप को इस मौके पर आने दे। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शक्ति की जो हमारे भीतर छिपी है, जो हमारे जीवन को बदल सकती है। वो शक्ति है मौन। हाँ, मौन। लेकिन ये मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। यहाँ चमत्कार अपने आप ही होने लगते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में तारों भरे आकाश को देखा है, जब सारी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ आप और अनंत आकाश होता है? उस पल में क्या महसूस होता है? एक अजीब सी शांति, जैसे सारी उलझने, सारी परेशानियां एकदम से गायब हो जाती है। यही है मौन की ताकत। लेकिन ये मौन सिर्फ बाहर का सन्नाटा नहीं है, ये वो मौन है जो हमारे मन के भीतर पैदा होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस मौन को कैसे अपनाएं और फिर कैसे देखें कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जब आप सोच रहे होते हैं, मौन तो हम सब रहते हैं। कभी कभी चुप हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। लेकिन क्या है ये असली मौन? नहीं संगत जी, असली मौन वो है जो बस मुंह बंद करके आता है। असली मौन वो है जब आपका मन चुप हो जाता है, जब आपके विचारों की भीड़ थम जाती है, जब आप ना तो भूतकाल में खोए होते हैं, ना भविष्य की चिंता में, बस उस एक पल में जीते हैं। और ये मौन, ये आपके जीवन को बदल सकता है। आइए इसे थोड़ा और समझने जाते हैं। हमारे मन, हमारा दिमाग दिन रात भागता रहता है। सुबह से लेकर रात तक वो एक के बाद एक विचारों का पीछा करता है। कभी काम की चिंता, कभी परिवार की, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की। और इन सब के बीच हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी असली ताकत क्या है। लेकिन जब हम मौन को अपनाते हैं तो ये सारी भीड़, ये सारा शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। और उस शांति में हमें कुछ ऐसा मिलता है जो हमें पहले कभी नहीं मिलता। इस मौन को कैसे अपनाएं? ये तो कोई दुकान से खरीदने वाली चीज नहीं है, ना ही कोई ऐसी गोली जो खा लो बस मौन मिल गया। इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो मेहनत इतनी सुंदर है, इतनी सरल है कि आप इसे अपनाने के बाद खुद को धन्यवाद देंगे। सबसे पहला कदम है अपने आप को समय देना। हाँ, अपने आप को। हम दूसरों के लिए, अपने काम के लिए, अपनी जिम्मेवारी के लिए इतना समय निकालते हैं, लेकिन अपने लिए शायद भी नहीं। तो आज से हर दिन बस 10 मिनट अपने लिए निकालें। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी का सबसे कीमती समय होगा। इस दौरान बस बैठ जाएं कहीं शांत जगह पर ही। सुबह सुबह जब दुनिया अपनी पूरी तरह से जागी नहीं होती, अपनी आंखें बंद करें और बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, बस इतना। कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई विचार आए तो उसे जबरदस्ती भगाएं नहीं, उसे आने दे। और फिर धीरे धीरे अपनी सांसों पर वापस आ जाएं। ये छोटा सा अभ्यास, ये 10 मिनट का मौन आपके मन को शांत करना शुरू कर देगा। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन
पहले से ज्यादा स्थिर, ज्यादा शांत और ज्यादा स्पष्ट हो रहा है। लेकिन मौन का मतलब सिर्फ ध्यान करना ही नहीं है। मौन का मतलब है अपने भीतर की उस आवाज को सुनना जो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम उससे सुनते नहीं। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो इधर उधर कूदता रहता है, लेकिन जब हम उसे शांत करते हैं, जब हम उसे मौन की रस्सी से बांधते हैं, तो वो हमें उस जगह ले जाता है जहाँ सारी सच्चाई, सारी शांति, सारा आनंद छिपा है। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो ठीक है, लेकिन इससे चमत्कार कैसे होंगे? मेरे जीवन की समस्याएं तो वैसे की वैसी ही है। मेरे पास अभी भी वही चिंताएं हैं, वही परेशानियां हैं। तो सुनिए, चमत्कार का मतलब ये नहीं कि आसमान से कोई जादू की छड़ी जाए आएगी और सारी समस्याएं गायब हो जाएगी। चमत्कार तो वो है जब आपकी समस्याएं वही रहती है, लेकिन आपका उनसे नजरिया बदल जाता है। जब आप मौन में जाते हैं, तो आपका मन इतना शक्तिशाली, इतना स्पष्ट हो जाता है कि आप हर समस्या का समाधान आसानी से देख पाते हैं। मैं आपको एक आसान सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आप किसी से बहुत नाराज है, आपका मन गुस्से से भरा है, आप बार बार वही बात सोच रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। अगर आप उस गुस्से में ही डूबे रहेंगे तो क्या होगा? आपका मन और उलझेगा, आपका तनाव बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उस पल में रुकें, एक गहरी सांस लें और अपने मन को थोड़ा मौन दें, तो क्या होगा? आपका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप उस स्थिति को एक नए नजरिए से देख पाएंगे और हो सकता है आपको उस इंसान की बात में भी कोई सच्चाई नजर आए। यही है मौन का चमत्कार। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है मौन की गहराई में जाने की। आपको ऐसी शक्ति मिलती है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो। आपका मन शांत रहता है और जब आपका मन शांत होता है, तो आप सही निर्णय ले पाते हैं, आप सही रास्ता चुन पाते हैं। और यही वो चमत्कार है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक पल के लिए सोचें, आपके जीवन में क्या है वो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। क्या ये कोई रिश्ते की उलझन है, कोई आर्थिक परेशानी है, या फिर आपके मन में कोई डर है? जो भी हो, उसे अभी इसी पल अपने सामने लाएं और अब उसे अपने मन में रखते हुए एक बार फिर गहरी सांस लें। सांस अंदर, सांस बाहर, और इस बार उस परेशानी को अपने मन से निकालने की कोशिश करें। बस उसे देखें, उसे महसूस करें और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ दें, जैसे कोई बादल आकाश में आता है और फिर चला जाता है। ये अभ्यास, ये मौन की कला आपको सिखाती है कि आप अपनी परेशानियों के गुलाम नहीं हैं, आप उनसे बहुत बड़े हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं, तो आपका जीवन बदलने लगता है। बाबा जी कहते हैं कि हमारा असली घर हमारे भीतर है और उस घर तक पहुंचने का रास्ता है मौन। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तो हम उस जगह पहुंचते हैं जहां कोई कमी नहीं, कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, बस अनंत शांति है, अनंत प्रेम है। लेकिन मौन को अपनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन, हमारा दिमाग चुप रहने का आदी नहीं है। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है।
तो जब आप मौन की स्थिति में रहोगे तो आपका मन बार बार भटकेगा नहीं। और ये बिल्कुल सामान्य है, इसे लेकर परेशान ना हो। बस धीरे धीरे अपने मन को वापस लाएं, जैसे कोई छोटा बच्चा इधर उधर भागता है और आप उसे प्यार से वापस बुलाते हैं। उसी तरह अपने मन को प्यार से वापस लाएं। और हाँ, मौन का मतलब ये नहीं कि आपको सारी दुनिया से कट जाना है। आप अपने काम करें, अपने परिवार के साथ रहें, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, लेकिन हर दिन अपने लिए कुछ समय जरूर निकालें। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये मौन आपके पूरे जीवन में फैलने लगेगा। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करेंगे। आप हर स्थिति को पहले से ज्यादा धैर्य के साथ देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप से एक गहरा रिश्ता जोड़ पाएंगे। ये अब मैं चाहती हूँ कि आप एक और बात पर गौर करें। मौन सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके आसपास के लोगों के लिए भी है। जब आप मौन में जाते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है। आपकी शांति, आपका धैर्य, आपका प्रेम, ये सब आपके आसपास के लोगों तक पहुंचता है। आपने देखा है, जब आप किसी शांत इंसान के पास बैठते हैं तो आपको भी शांति मिलती है। ठीक वैसे ही जब आप मौन को अपनाते हैं तो आप अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समाज के लिए एक शांति का स्रोत बन जाते हैं। और ये अपने आप में एक चमत्कार है। अब मैं आपको एक और छोटी सी तकनीक बताती हूँ जो मौन को और गहरा कर सकती है। इसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं साक्षी भाव। इसका मतलब है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बस एक साक्षी की तरह देखना। जैसे आप कोई नाटक देख रहे हो, आप उस नाटक का हिस्सा नहीं है, बस उसे देख रहे हो। जब आप अपने विचारों को इस तरह देखना शुरू करते हैं तो वो आपको प्रभावित करना बंद कर देते हैं। आप उनके गुलाम नहीं रहते। और यही है असली आजादी। बाबा जी कहते हैं कि हमारा मन एक झील की तरह है। जब उसमें विचारों के पत्थर गिरते हैं तो लहरें उठती है, लेकिन जब हम मौन में जाते हैं तो वो झील शांत हो जाती है। और उस शांति में हमें अपने असली स्वरूप का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये प्रतिबिंब वो नहीं जो हम आईने में देखते हैं। ये प्रतिबिंब वो है जो हमें बताता है कि हम अनंत है, हम शाश्वत है, हम प्रेम है। संगत जी, यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें नामदान नहीं मिला है, लेकिन वो इस पथ पर चलना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। अगर आपको